जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज 17 मई है और दिन रविवार का है। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है। इस चैनल पर आप सब हर रोज पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप सब हर रोज कथा सुन सकें। आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। शांत स्वरूप करुणा से परिपूर्ण भगवान विष्णु जो शेष नाग पर विराजमान हैं, जिनके दिव्य रूप का स्मरण मात्र से ही मन निर्मल हो उठता है। आकाश के समान अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप वाले मेघों की तरह श्याम वर्ण धारण किए हुए जो लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं और कमल सदृश नयन वाले हैं। हे श्री हरि, हम आपके पावन चरणों में नमन करते हैं। ओम श्री वैष्णवे नमः का जप करते हुए मन में दिव्यता का अनुभव होता है। अधिक मास वह पवित्र अवसर है जब मनुष्य अपने जीवन की भाग दौड़ से कुछ क्षण विराम लेकर साधना, ध्यान, योग और आत्मचिंतन में लीन हो सकता है। यह समय शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को समझने और भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। महाभूतों के सामंजस्य को पुनः स्थापित करने का यह एक विशेष अवसर माना जाता है। इसी कारण अधिक मास में किए गए आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य व्यक्ति के भीतर गहन शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे जीवन में नवीन शक्ति और संतुलन का अनुभव होता है। इसे मलमास भी कहा जाता है और यह समय सामान्य शुभ कार्यों की अपेक्षा विशेष साधना, व्रत और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह समय स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस मास में उनकी आराधना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि उन्हें इस अवधि का अधिष्ठाता माना गया है। शास्त्रों में भगवान विष्णु का वास पीपल वृक्ष में बताया गया है, इसलिए अधिक मास में पीपल के नीचे दीप प्रज्वलित करना और जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी और शुभ फल देने वाला कर्म माना जाता है। इस अवधि में गौ माता के दूध से अभिषेक करना और वृक्षों में नियमित रूप से जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। पुरुषोत्तम मास आत्म विकास और साधना के लिए श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। इस पवित्र मास के आरंभ के साथ ही इसके महत्व को समझते हुए इसकी कथाओं का नियमित श्रवण करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। चैनल पर आप सभी इसका श्रवण कर सकते हैं। मान्यता है कि अधिक मास में इसका नियमित श्रवण करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम आरंभ करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के प्रथम अध्याय से। इस अध्याय में सूत जी द्वारा मुनियों से तीर्थों का वर्णन किया गया है तथा सुखदेव जी के माध्यम से ज्ञान का दिव्य प्रसंग प्रस्तुत होता है। इस भाग में दिव्य घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें देवताओं के आगमन और नारद मुनि द्वारा भगवान नारायण से लोक कल्याण हेतु किए गए प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कल्प वृक्ष, कामधेनु और वृंदावन की लीलाओं का प्रसंग आता है, जहां अनेक दिव्य कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम स्वरूप की वंदना की गई है। इस पावन कथा के श्रवण हेतु नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम बताया गया है, जहां सूत जी और अन्य महर्षियों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का विस्तार होता है। अनगिनत ऋषि मुनि जैसे वामदेव, अगस्त्य, कात्यायन, कपिल,
गौतम, कौशिक, अत्रि आदि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण की भावना से वहां एकत्र हुए। वेद पाठी मुनिगण और अन्य ऋषि भी तीर्थ यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए। उसी समय सूत जी महाराज का भी वहां आगमन हुआ। उन सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखकर श्रद्धा और आदर भाव से उनका स्वागत किया और उनके आगमन से वातावरण पावन हो उठा। सभी ऋषि मुनि सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप दीर्घायु हो। आपके लिए यह मनोहर आसन प्रस्तुत है, कृपया इस पर विराजमान हो। ऐसा कहकर उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। सूत जी के विराजमान होते ही सभी ऋषि पुनः शांत भाव से बैठ गए। इसके पश्चात ऋषियों ने विनम्रता से सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, आपने जिन दिव्य कथाओं को अत्यंत श्रेष्ठ और सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है, गंगा तट पर अनेक ऋषि मुनियों का आगमन हुआ था। उस स्थान पर मैं अपनी माता की शंकाओं के समाधान हेतु पहुंचा, जहां मुझे दिव्य तेज से युक्त परम प्रतापी महर्षि श्री सुखदेव जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब अन्य ऋषियों ने दूर से श्री सुखदेव जी को देखा तो सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस पावन दृश्य ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उन मुनियों ने श्रद्धा भाव से श्री सुखदेव जी को अपने द्वारा निर्मित कमलासन पर विराजमान कराया, जो अत्यंत उच्च और दिव्य प्रतीत हो रहा था। तब सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्षदायिनी और अत्यंत मनोहर कथा का श्रवण किया, जिससे उन्हें परम मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसी पावन कथा को सुनकर ही मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह वचन सुनकर ऋषियों ने विनम्र भाव से कहा, हम सभी अन्य कथाओं को छोड़कर केवल वेद व्यास जी के श्रीमुख से प्रकट हुई पवित्र कथा का ही श्रवण करना चाहते हैं। कृपया हमें उसे अमृतमयी कथा का श्रवण कराइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको उसी परम पावन कथा का वर्णन सुनाता हूँ, जो वेद व्यास जी द्वारा कही गई है। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के दिव्य धाम में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और देवताओं के हित एवं लोक कल्याण के विषय में विनम्र भाव से निवेदन किया। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण की स्तुति की और विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप सत्य के आधार हैं, सत्य ही आपका स्वरूप है और सत्य से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जो लोग संसार के मोह माया और आसक्ति में बंधे हुए हैं, उन्हें कल्याण के लिए कृपया कोई ऐसा दिव्य उपाय बताइए जिससे उनका भी हित हो सके। मैं आपके श्री मुख से उस पावन ज्ञान का श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। ब्राह्मणों के साथ यहाँ आए हुए नारद मुनि के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और संसार को पवित्र करने वाली दिव्य कथा का वर्णन आरंभ किया। भगवान ने कहा, हे नारद, वृंदावन में श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का श्रवण करो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम के अत्यंत अद्भुत और महिमामय स्वरूप का वर्णन सुनाता हूँ। इस पावन कथा का श्रवण करने से यश, कीर्ति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी ने विनम्र भाव से पूछा, हे भगवान, आपने अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी बात कही है, कृपया मुझे इस संपूर्ण कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, हे मुनियों, भगवान नारायण ने नारद जी के वचनों को सुनकर
कुछ क्षण ध्यान में स्थित होकर मन को एकाग्र किया और तत्पश्चात भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य स्वरूप का वर्णन आरंभ किया। भगवान ने आगे बताया कि पुरुषोत्तम नाम एक पवित्र मास होता है जिसके अधिपति स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास में व्रत, साधना और भक्ति करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह सुनकर नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैंने चैत्र आदि विभिन्न मासों के महत्व के विषय में तो सुना है, किंतु कृपया मुझे यह बताइए कि यह पुरुषोत्तम मास वास्तव में क्या है और इसका विशेष महत्व किस कारण से माना जाता है। हे स्वामी, कृपा करके ऐसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए जिसके श्रवण, पाठ और मनन से मनुष्य रोग, शोक और सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो सके। एक बार की बात है जब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु से संबंधित अनेक पावन और कल्याणकारी कथाओं का श्रवण प्राप्त हुआ जो जीवों के उद्धार का मार्ग दिखाती है। हे देवेश, अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के महात्म को सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि के प्रति भक्ति और भी अधिक दृढ़ होती है, जिनका दिव्य स्वरूप अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, जिनका वाहन पक्षी राज गरुड़ है, जो अपनी महिमा में सदैव स्थित रहते हैं और कभी विचलित नहीं होते, तथा जो शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। उन भगवान श्री विष्णु की हम श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं। एक समय की बात है, संसार के पालनहार भगवान विष्णु शेषनाग की रमणीय शैया पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उसी समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली देवी श्री लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक भगवान से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति एक प्रकार की सहज निष्काम स्थिति में रहकर क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे सुमुखी, मैं सामान्य नींद में नहीं हूँ, बल्कि तत्व के गहन चिंतन और अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने ही परम तेज का अनुभव कर रहा हूँ। देवी, यही वह दिव्य तेज है जिसे योगी जन अपनी एकाग्र बुद्धि और साधना के द्वारा अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं और जिसे शास्त्रार्थ में निपुण विद्वान वेदों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वे मीमांसक विद्वान उस परम तत्व को वेदों के आधार पर निश्चित करते हैं। वह महेश्वर का तेज एक अनादि अनंत प्रकाश स्वरूप आत्मा है, जो रोग और शोक से रहित है तथा सदैव अखंड आनंद का स्रोत है। यह द्वैत से परे संपूर्ण सृष्टि का आधार और जीवन शक्ति है, जिसके अधीन समस्त जगत संचालित होता है। मैं उसी का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं निद्रावस्था में हूँ। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, योगियों द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है, क्या आपके अतिरिक्त भी कोई अन्य उपास्य तत्व है? यह जानकर मुझे अत्यंत विस्मय हो रहा है। इस समस्त चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार स्वयं आपकी ही शक्ति से होता है। आप सर्व समर्थ और सर्वव्यापी हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उस परम तत्व को स्वयं से भिन्न रूप में अनुभव करते हैं, तो कृपया मुझे इसका वास्तविक रहस्य समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म, शुद्ध और परम आनंदमय है। वह न तो नष्ट होती है और न ही किसी बाह्य साधना पर निर्भर रहती है। इसी कारण
यह परम तत्व अत्यंत सुंदर और दिव्य माना गया है और यही मेरा ईश्वरीय स्वरूप भी है। आत्मा की एकता का ज्ञान ही समस्त साधकों के लिए परम लक्ष्य है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी गूढ़ सत्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जहाँ आत्मा की अनंतता और परम ब्रह्म से उसकी एकता का प्रतिपादन किया गया है। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से अपनी शंका व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय है और वाणी की सीमाओं से परे है, तो श्रीमद् भगवत गीता उसका वर्णन कैसे कर पाती है? कृपया मेरे इस संदेह का समाधान करें। तब श्री हरि ने कहा, हे सुंदरी, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं गीता के माध्यम से अपनी स्थिति और स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। इन 5 अध्यायों का मुख्य आधार रूप से समझना चाहिए। एक अध्याय को मार्गदर्शन स्वरूप तथा 2 अध्यायों को भगवान के चरण कमलों के प्रतीक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 18 अध्यायों से युक्त यह दिव्य वांग स्वयं ईश्वर का ही साकार स्वरूप माना गया है। यह ज्ञानमय उपदेश समस्त दुखों और बंधनों का नाश करने वाला है। जो उत्तम बुद्धि वाला साधक श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी एक अध्याय का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करता है, वह भी आध्यात्मिक कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। जो साधक किसी एक अध्याय या उसके कुछ अंश का भी नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर कल्याण की दिशा में अग्रसर हो जाता है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, वह सुशर्मा कौन था? किस स्थिति का व्यक्ति था और किस कारण से उसे मुक्ति प्राप्त हुई? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे प्रिय, सुशर्मा अत्यंत दुष्प्रवृत्ति और अशुद्ध विचारों वाला व्यक्ति था। वह पाप पूर्ण आचरण में लिप्त रहने के कारण संसार में प्रसिद्ध था। उसका जन्म ऐसे ब्राह्मण कुल में हुआ था जहाँ वैदिक ज्ञान का अभाव था और कर्म कांड की परंपराएं भी ठीक से नहीं निभाई जाती थी। वह न तो नियमित रूप से ध्यान करता था, न यज्ञ हवन में भाग लेता था और न ही अतिथियों का सम्मान करता था। दुर्बल आचरण और असंयमित जीवन के कारण वह सदैव भौतिक विषयों में ही आसक्त रहता था। अपनी आजीविका के लिए वह कभी कभी अनियमित कार्यों पर निर्भर रहता था और उसके जीवन में नशे जैसी आदतों का भी प्रभाव था और वह मांसाहार भी करता था। इस प्रकार उसने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा लकड़ी एकत्र करने के उद्देश्य से किसी ऋषि की वाटिका में भ्रमण कर रहा था। तभी अचानक एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका जीवात्मा देह त्याग कर यमलोक की ओर प्रस्थान कर गया और अपने कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में एक पशु योनि प्राप्त हुई। उस समय एक व्यक्ति ने उसे अपने कार्यों के लिए खरीद लिया और वह बैल उसके जीवन का सहारा बन गया। वह उसकी पीठ पर भार ढोते हुए कठिन परिस्थितियों में वर्षों तक जीवन व्यतीत करता रहा। कई वर्षों बाद एक दिन उसे किसी ऊंचे स्थान पर अत्यधिक तेजी से चलाया गया, जिससे वह असंतुलित होकर अचानक गिर पड़ा और अचेत हो गया। उस समय वहां यह दृश्य देखकर अनेक लोग कौतूहलवश एकत्र हो गए। भीड़ में उपस्थित एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल के कल्याण के लिए अपने पुण्य का अंश समर्पित किया। उसके बाद कुछ अन्य लोगों ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने पुण्य का दान उस जीव के हित में किया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी उपस्थित थी।
जिसने यह दृश्य देखा वह भी वहां खड़ी थी और अपने पुण्य के विषय में अनभिज्ञ थी। फिर भी अन्य लोगों को देखकर उसने उस बैल के लिए कुछ त्याग करने का भाव प्रकट किया। इसी समय यमदूत उस मृत प्राणी को यमलोक ले गए। वहां विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वेश्या द्वारा किए गए उस थोड़े से पुण्य के प्रभाव से उसमें कुछ पुण्य संचित हो गया है, इसलिए उसे विशेष रूप से दंडित न करके छोड़ दिया जाए। उसके बाद वह उत्तम कुल और श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मण के घर में जन्मा। इस जन्म में भी उसे अपने पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां बनी रही। कुछ समय पश्चात अपने संचित संस्कारों को शांत करने और कल्याण के मार्ग की खोज में वह जिज्ञासावश उस वेश्या के पास पहुंचा। वहां उसने उसके द्वारा किए गए दान के विषय में चर्चा करते हुए पूछा, आपने किस प्रकार का पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर देते हुए कहा, उस पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ न कुछ पवित्र शब्दों का उच्चारण करता था, जिससे मेरे मन और हृदय में शांति तथा पवित्रता का अनुभव होने लगा। उसी प्रभाव से जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ वही मैंने तुम्हारे हित में समर्पित कर दिया था। इसके पश्चात वे दोनों उस तोते के पास पहुंचे और उससे प्रश्न किया। तब वह तोता भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर अपने पुराने जीवन का वृत्तांत सुनाने लगा और कहने लगा, हे सज्जनों, अपने पूर्व जन्म में मैं विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान के अभिमान में डूबा रहता था। धीरे धीरे मेरा अहंकार इतना बढ़ गया कि सद्गुणी और विद्वान लोगों के प्रति भी ईर्ष्या और द्वेष रखने लगा। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और मैं विभिन्न निम्न लोकों में भटकता रहा। अपने कर्मों के फल स्वरूप कई दुखद अवस्थाओं को भोगने के बाद मैं पुनः इस लोक में आया। सद्गुरुओं का अनादर और उनकी निंदा करने का जो दोष मैंने किया था उसी का यह परिणाम था। इसी कारण मेरा जन्म एक तोते के कुल में हुआ। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण बाल्यकाल में ही मुझे माता पिता का वियोग सहना पड़ा। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में जब मैं तपते हुए मार्ग पर असहाय पड़ा था, तभी कुछ श्रेष्ठ मुनियों ने मुझे उठाया। करुणा भाव से उन्होंने मुझे अपने आश्रम में ले जाकर एक पिंजरे में सुरक्षित रख दिया। वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। ऋषियों के बालक अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नियमित पाठ किया करते थे। उनके मुख से वह पवित्र श्लोक सुनकर मैं भी बार बार उसका स्मरण और अभ्यास करने लगा। इसी सत्संग और संस्कार के प्रभाव से मेरा हृदय निर्मल हुआ। आगे चलकर मुझे वहां से मुक्त कर दिया गया और इस वेश्या ने मुझे अपने पास रख लिया। यही मेरा संपूर्ण वृत्तांत है, जिसे मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपने पूर्व जन्म में भी उसके निरंतर अभ्यास से मेरे अनेक पापों का क्षय हुआ और इसी के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसके पुण्य के कारण उस जीव को भी कुछ कल्याणकारी परिणाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार परस्पर चर्चा करते हुए वे तीनों श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म का गुणगान करने लगे और अपने अपने जीवन में गीता के अध्ययन एवं स्मरण को निरंतर अभ्यास करते हुए अंततः उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वे आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो गए। इसी कारण जो भी श्रद्धालु श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ श्रवण और मनन करता है, उसके लिए संसार रूपी भव सागर को पार करना सरल हो जाता है। ऐसा साधक अंततः भगवान श्री विष्णु के
परम धाम की प्राप्ति करता है। अंत में यही भाव प्रकट होता है, भगवान श्री हरि नारायण की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म पूर्ण होता है। आशा है कि यह पवित्र कथा आपको पसंद आई होगी और इससे आपके मन में भक्ति एवं शांति का भाव जागृत हुआ होगा। अब आप सब अगली कथा अगले की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।